बेटा 11th फिजिक्स में हम सेकंड यूनिट स्टडी कर रहे हैं जो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का आज का अपना थर्ड लेक्चर है और आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी और उसकी डिफरेंट टाइप्स। और ये दो न्यूमेरिकल्स हम लास्ट एंड में ये दो न्यूमेरिकल और कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कोई नई टर्म नहीं है बेटा, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी स्पीड वेलोसिटी दोनों पढ़ी हैं और कुछ टाइप्स भी वेलोसिटी की स्टडी की होगी। एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द ratio of displacement and the corresponding time interval taken by the object, that is velocity equal to displacement over time taken। ये मैथमेटिकली बेटा वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब वेलोसिटी जैसे कि हमने डिफाइन किया, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिकल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और वी कैन राइट v वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर डिवाइडेड बाय t। डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर और टाइम इंटरवल की बेटा सेकंड -1। ये है एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी बेटा सेंटीमीटर सेकंड -1। मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये यूनिट होगी बेटा। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला स्पीड के लिए होगा m0 L1 t-1। ये स्पीड के लिए बेटा डायमेंशन फार्मूला है और ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता लग गया बेटा। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि बेटा ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो ये एक शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा ए और बी का, इस पाथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस वेक्टर से लिखते हैं। और इस जर्नी में उसका जो टाइम है जब उससे डिवाइड कर देंगे तो वी ऑब्टेन वेलोसिटी। अब बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में बेटा जो फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे वो फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले बेटा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन अज्यूम कर सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की मैंने आपको पहचान बताई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो देखिए बेटा इसमें एन object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal
डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम howsoever small this interval may be. An object is said to be moving with uniform velocity if it cover equal displacement in equal interval of time. अगर बेटा आपके सामने ग्राफ बनाया जाता है पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, इस तरफ हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में है बेटा, और इस तरफ आप लेंगे टाइम एक्सिस जो कि सेकंड में है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर 1 सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट है बेटा 4 मीटर 2 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर 3 सेकंड में। तो आप देखेंगे पार्टिकल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो ग्राफ होगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो ग्राफ जो पोजीशन टाइम यानी कि जो हमारा पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ था यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, सेम ऐसा ही होगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। या अगर आप बेटा कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बुक है बेटा प्लेइंग विद ग्राफ्स इन फिजिक्स, तो आप वो बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें आपको सभी ग्राफ्स की डिटेल्स दे रखी होगी बेटा। तो ये फर्स्ट टाइप की स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि मैं ही अगर बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ तो आप मेरे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यूनिफॉर्म के बाद बेटा जो सेकंड टाइप है इसे हम ए टाइप लिख देते हैं, और जो हमारी जो बी टाइप होगी दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी को बेटा आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या था, इक्वल अमाउंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ चेंज होगा बेटा। An object is said to be moving with variable speed if it covers equal displacement in unequal interval of time or unequal displacement in equal interval of time howsoever small this interval may be. In this case we can say object is moving या object covers equal displacement, ये नोट करने वाला पॉइंट बेटा, equal displacement in unequal interval of time, या अगर ऐसा नहीं होगा तो unequal displacement in equal interval of time. That type of velocity is known as variable velocity. और in this case variable velocity के केस में जो हमारा ग्राफ होगा यानी कि बॉडी 2 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, अब 2 मीटर के बाद यानी कि 5 मीटर 3 मीटर, पहले 2 मीटर चल रही थी 1 सेकंड में, अब अगले 1 सेकंड में वो चल रही है 3 मीटर, और फिर बेटा ये 6 मीटर यानी कि 1 ही मीटर चली है कितने में, 3 सेकंड में। जो हमारा जो ग्राफ होगा वो आप देख सकते हैं इस बार क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो ऐसा कुछ होगा। तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा पोजीशन और टाइम का बेटा, ठीक है। तो या तो टाइम आपका इक्वल होगा तो डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, या टाइम अनइक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये वेरिएबल वेलोसिटी। अब अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है यानी कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मेरी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है,
1 सेकंड बाद जो मेरी वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है, फिर जो मेरी वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है, फिर मेरी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं जो मेरा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म स्पीड से तो चल ही नहीं रहा बेटा, तो मेरा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चलता है। तो बेटा अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूँ और जो मेरी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है, और मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको बता दिया, और जो टोटल टाइम जो मैंने जिस टाइम में मैं पॉइंट ए से बी तक गया वो टाइम इंटरवल भी आपको मैंने बता दिया। तो आप जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू रखेंगे तो एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी बेटा, वो सिंगल वैल्यू कहलाएगी हमारी उन सभी वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू। जैसे पॉइंट ए से बी तक मैंने बेटा 5 बार मेरी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो उसकी मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। और न्यूमेरिकल्स में बेटा एवरेज वेलोसिटी के एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का है। इस न्यूमेरिकल से आपको पता लगेगा कि स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट है दोनों। तो बेटा हम इसकी सी टाइप लिखते हैं, वो है एवरेज वेलोसिटी when an object is moving with variable velocity, then the average velocity of an object, the average velocity of an object is defined as the ratio of total displacement to the total time taken, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल time taken. Mathematically, v vector equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो है x2 माइनस x1, x2 फाइनल पोजीशन है, x1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर है बेटा, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी और टोटल टाइम होगा t2 माइनस t1। दैट एक्सप्रेशन इज फॉर एवरेज वेलोसिटी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है बेटा। तो मैंने वेलोसिटी बताई क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट डायमेंशन फार्मूला, और टाइप हमने यूनिफॉर्म पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। अब बेटा मैं इस वेलोसिटी को रफ करके एक लास्ट टाइप और आपको बता रहा हूँ, और वो लास्ट टाइप है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लास्ट टाइप है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी टाइप है। Velocity of an object at any instant of time is known as instantaneous velocity. Mathematically, v vector equal to limit delta t tends to 0 del s by del t equal to ds by dt। जो वेलोसिटी होगी बेटा किसी भी समय, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल होगी बेटा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इक्वल होगा बेटा किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसे v वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। तो बेटा ये थी स्पीड, वेलोसिटी और वेलोसिटी की टाइप्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम स्पीड और स्पीड की टाइप्स पढ़ चुके हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे ये दो न्यूमेरिकल। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, इनमें कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट
यानी कि दो न्यूमेरिकल्स ये ट्राई करेंगे अभी, दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आपको काइनेमेटिक्स की बेसिक नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी तो दोनों ही न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट है अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, ये होम है बेटा और यहाँ है ये मार्केट, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 3 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। विद ए स्पीड ऑफ, यानी कि जब वो होम से मार्केट की तरफ जा रहा है उसकी जो स्पीड है v1 वो है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, जैसे वो पर्सन या वो मैन घर से मार्केट की तरफ निकलता है जो कि स्ट्रेट रोड है 3 किलोमीटर का, इस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जैसे वो मार्केट पहुंचता है वो देखता है कि मार्केट तो बंद है। शायद हो सकता है कि संडे को गया हो, क्योंकि संडे को मार्केट क्लोज है। लॉकडाउन में तो बेटा वैसे ही आपकी मार्केट काफी दिन क्लोज रही है। अब क्या होगा, फाइंडिंग दी मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स बैक, बिना समय गवाए वो उसी समय मुड़ जाता है। ही इंस्टेंटली टर्न्स बैक एंड वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ, वॉक्स बैक विद ए स्पीड ऑफ, यानी कि मार्केट से घर की तरफ जो चलता है उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अब वो थोड़ा फास्ट चल रहा है। अब फास्ट चलेगा तो कम समय लगेगा पहुंचने में, और जाने में उसे समय क्या लगेगा, ज्यादा। हम अगर चाहें तो समय निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों गिवन है, या स्पीड गिवन है बेटा। और अब हमसे पूछा क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ए पार्ट हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इसलिए लिखा है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नीट्यूड यानी कि आपको उसके स्केलर का रिजल्ट चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं बतानी। बी आपको कैलकुलेट करना है बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ दी मैन, और ये आपको पार्ट्स में कैलकुलेट करना है। पार्ट्स में कैलकुलेट करने का मीनिंग है, पहला पार्ट है 0 to 30 मिनट के लिए, 0 to 30 मिनट। यहाँ भी फर्स्ट पार्ट है 0 to 30 मिनट। हम इसे सोल्व करेंगे। तो जब वो जो पर्सन है, वो जो मैन है, वो घर से मार्केट की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस गिवन है 3 किलोमीटर। तो हम वो समय निकालते हैं जब वो मार्केट में पहुंच जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर एंड स्पीड इज 6 किलोमीटर। और आर ऊपर लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 6 किलोमीटर से, यानी कि 1/2 आर, आधा घंटा। उसे हाफ एन आवर लगेगा मार्केट पहुंचने में, और हाफ एन आवर का मीनिंग है 1/2 आर लिखें, चाहे आप उसे 30 मिनट लिख दें। अब हमें पता लग गया है कि आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद तो वो मार्केट में है, और हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एवरेज कंप्लीट लिख देता हूं बेटा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो इसको v1 लिखें, यानी कि v से डिनोट कर लें एवरेज वेलोसिटी को। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, वेक्टर यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड बोला बेटा, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट है आधे घंटे बाद वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा 3 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का गैप 3 किलोमीटर है। और टाइम इंटरवल कितना है बेटा, आधा घंटा, यानी कि हाफ आवर। आधे में 30 मिनट को हाफ आवर भी बोलते हैं। तो रिजल्ट होगा क्या बेटा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म के इक्वल आई बेटा, ये आपको बताया गया था। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं कि 0 से 30 मिनट के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का वो होगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं बेटा क्या, एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड फॉर्मूला एक ही बार लिख रहा हूं बेटा, बार बार नहीं लिखूंगा। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से आधे घंटे बाद यहाँ पहुंच गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अगर स्ट्रेट रोड है तो 3 किलोमीटर, और जो टाइम इंटरवल है वो अगेन कितना है, हाफ आवर, क्योंकि 30 मिनट है बेटा, तो इसे लिखेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस पॉइंट से आपको पता लगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट होगा उसमें ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सेकंड हमें जो टाइम इंटरवल गिवन है वो 0 to 50 मिनट है। 0 to 50 मिनट में एवरेज स्पीड बतानी बेटा, और 0 to 50 मिनट में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताना। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका था, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल है इस इंटरवल के लिए। ये जो इंटरवल था, इस इंटरवल में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू इक्वल है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें समय हमें गिवन है 0 to 50 मिनट। 50 मिनट में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपको चाहिए और एवरेज स्पीड की वैल्यू चाहिए। अब आधे घंटे में वहां पहुंच गया, तब जाते टाइम स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाते टाइम स्पीड है v2 9 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो तो सेम है अभी, यानी कि 3 किलोमीटर आना और घर पहुंचने के लिए उसे वापस 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम होता है s by v, डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड या डिस्टेंस बाई स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर एंड स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिख देंगे, आंसर है 1/3 आवर, और 1/3 आवर यानी कि तीसरा हिस्सा 1 आवर का इसके इक्वल होता है बेटा 20 मिनट के, यानी कि 20 मिनट बाद। पहले अगर समय 0 से 30 मिनट है, वो घर से मार्केट पहुंच गया बेटा, और जाते टाइम उसकी स्पीड ज्यादा है तो कम समय में यहाँ पहुंच जाएगा, 20 मिनट में वो वापिस आ जाएगा घर पर। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन 50 मिनट बाद जब घर से चला था, मार्केट पहुंच गया और मार्केट से वापस घर आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। यानी कि मैं यहाँ से चलता हूँ और चलकर दोबारा इसी पॉइंट पर वापस आ जाता हूँ, तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। हाँ, बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस तो 3 और प्लस वापस आया 3, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 6 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट पर वापस आने की वजह से क्या हो गई बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0 किलोमीटर, और टाइम 50 मिनट हो, 0 to 50 मिनट हो, चाहे बेटा 1 आवर हो, कितना भी समय हो, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो टाइम की कोई भी वैल्यू हो, 50 मिनट जो है बेटा, अगर आप उसके आर बनाएंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, या आप लिख सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर एंड 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। सो 50 मिनट इक्वल टू 50/60 आवर, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50/60 आवर, जब ये टाइम की वैल्यू पुट की जाएगी बेटा 50/60 आवर, तो अपना जो आंसर आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखा कि हमारी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। वो पर्सन 30 मिनट बाद घर से मार्केट पहुंच गया बेटा, और 20 मिनट में फास्ट चलने की वजह से 20 मिनट बाद यहाँ आ गया, तो 50 मिनट बाद उसकी लोकेशन जो इनिशियल थी वही फाइनल है। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। बट इन केस ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस केस टोटल डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। मैं यहाँ से 3 किलोमीटर चला और फिर वापस 3 किलोमीटर में यहाँ आ गया, तो टोटल जो मेरे पाथ की जो लेंथ है दैट इज 6 किलोमीटर, और जो मैंने समय लिया वो है बेटा 50/60 आवर। 50/60 आवर आप इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, जब आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट हमारा इसी न्यूमेरिकल का। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ 0 है। अब लास्ट पार्ट और स्टार्ट करते हैं 0 to 40 मिनट। 0 to 40 मिनट, यहाँ भी थर्ड पार्ट है 0 to 40 मिनट।
यानी कि ठीक 40 मिनट बाद हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है और हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है। तो पहले एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड बेटा, यानी कि बेटा 30 मिनट बाद पार्टिकल यहाँ होगा और वापस आने में उसे 20 मिनट लग रहे हैं, और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म दे रखी है, यानी कि ये नहीं कहा यहाँ 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 अलग अलग स्पीड से है, आते टाइम उसकी स्पीड फिक्स है। तो जब 20 मिनट में वो मार्केट से घर आ सकता है तो 10 मिनट में बीच में होगा, कहीं बीच में है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो उसका आधा होगा 1.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पार्टिकल 30 मिनट में आ गया बेटा और 10 मिनट बाद वापस यहाँ आ गया, तो 40 मिनट बाद पार्टिकल की उस मैन की लोकेशन यहाँ होगी, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और ये डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप, और वो गैप है बेटा कितना 1.5 किलोमीटर, और जो टाइम लिया वो है 40 मिनट, आर बना लेंगे बेटा 40/60 आर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 40/60, इसे हम सोल्व कर लेंगे किलोमीटर पर आर। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, पार्टिकल 30 मिनट में आ गया, कितना चला 3 किलोमीटर, और 10 मिनट में बीच में आ गया बेटा, तो टोटल कितना चला 1.5, तो 3 + 1.5। डिस्टेंस में आपको ध्यान रखना वो ऐड होगा, और डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, ये ध्यान रखना। तो टोटल डिस्टेंस इस बार होगा 4.5 किलोमीटर, और टोटल टाइम है बेटा 40/60 आर, आप इसे भी सोल्व कर लेंगे, आंसर होगा किलोमीटर पर आर। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल था, जिस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको पता लगेगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस लिए है बेटा, क्योंकि उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये शायद आप हंसने लगेंगे बेटा, और हंसना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, हो सके तो अपनी हंसी रोकना बेटा। क्वेश्चन है, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन, कोई बेटा पर्सन है जिसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, उसे हम ड्रंकर्ड बोलते हैं। ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक 5 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी कि ये स्टेप्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 और 5, वो 5 स्टेप आगे चलता है। एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड आएगा बेटा, एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, जैसे वो यहाँ पहुंचा 1 2 3, यानी कि 6 7 और 8, 3 स्टेप वो जैसे आगे रखता है 1 2 और 3, ऐसे 4 और 5 स्टेप रखता है, और 3 स्टेप वो पीछे आता है। तो टोटल 8 स्टेप जो हुए, 8 स्टेप में वो इफेक्टिवली कितना चला, 2 स्टेप के बराबर। ये आपको स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। ईच स्टेप ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, उसका एक स्टेप 1 मीटर का, यानी कि मैं यहां से अगला स्टेप रखता हूं तो ये डिस्टेंस है 1 मीटर। आप मुझे ड्रंकर्ड ना समझे बेटा, तो जो एक स्टेप मैं रखता हूं वो है 1 किलोमीटर का, और दूसरा स्टेप मैंने रखा तो वो 2 किलोमीटर, यानी कि पहले 5 स्टेप में मैं चला, यानी कि वो ड्रंकर्ड चला बेटा 5 मीटर, और अगले 3 स्टेप में वो फिर 3 मीटर वापस आ गया। तो टोटल 8 स्टेप में वो इफेक्टिवली कितना चल रहा है, 2 मीटर। अब क्वेश्चन आगे देखिए, आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम उसको गिराने वाले हैं। पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर का और 1 सेकंड में रखा जाता है एक स्टेप, एंड सोन, ऐसा वो लगातार कर रहा है, बीच में रुक नहीं रहा, ऐसा नहीं कि वो बैठ गया। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग का मीनिंग है कितने समय बाद। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 15 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जहां से वो चलना शुरू करता है उससे ठीक 15 मीटर दूर कोई एक पिट है, और आपको वो समय बताना है जब वो कहाँ होगा, उस पिट में उसका वेलकम होगा, आपको वो समय बताना है। तो यहाँ आपको पता लगा कि 8 स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 20 मीटर। तो 10 मीटर कितने स्टेप्स में होगा, 2 मीटर 8 स्टेप में, तो बेटा 10 मीटर होगा 40 स्टेप्स में। आप ये देख सकते हैं 2 मीटर डिस्टेंस कवर इन 8 स्टेप्स, so 1 meter cover in 4 steps,
एंड 10 मीटर कवर्स इन 4 into 10 equal to 40 स्टेप्स। जब वो 40 मिनट यानी कि यहाँ 10 मीटर कवर हो गया है उसका, और ये स्टेप्स हुए बेटा 40 स्टेप्स, और इसके बाद उसे आगे चलना है 1 2 3 4 और 5। ये टोटल यहाँ है 15 मीटर। मैंने 40 तक इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि 40 स्टेप में उसकी लोकेशन होगी 10 मीटर, और जैसे वो फर्स्ट स्टेप लेगा, सेकंड स्टेप लेगा, थर्ड लेगा, फोर्थ लेगा, फिफ्थ लेगा, वो कहाँ होगा, पिट में। उसे फिर बैकवर्ड आने की नीड ही नहीं है। तो टोटल 40 स्टेप्स, और जब वो फॉरवर्ड चलेगा तो 5 स्टेप और लेगा बेटा। तो टोटल स्टेप्स आ गए अपने पास 45 स्टेप्स, और एक स्टेप 1 सेकंड का है, सो टोटल टाइम इक्वल टू 45 सेकंड। 45 सेकंड के बाद वो ड्रंकर्ड जो है वो पिट में होगा। क्लियर? तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे इस यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी इस मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन मोशन जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपको बेटा एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं, वो न्यूमेरिकल्स उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।